व्यूवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। नाफ इंसानी आज़ा में पुरस्कार और अहम तरीन उज़्व है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास तोहफ़ा है। बड़े बूढ़े और हकीम नाफ के टलने को कई बीमारियों का सबब करार देते हैं। कदीम यूनानी व ग्रीक्स में मुराकबे के लिए नाफ की तरफ देख के गौर व फिक्र या जहन को खाली करने की रियाजत 9 माइंड तक पहुँचने के लिए की जाती थी। ये तरीका डिप्रेशन और सुकून के लिए मौसर तरीन था। अरबों में जिस्मानी तंदुरुस्ती और जिनसी ताकत के लिए नाफ में तेल डालने का रिवाज आम है। ऐसा क्या है नाफ में, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, इस वीडियो में देखते हैं। सामीन कराम, मेडिकल साइंस में नाफ को इसलिए अहमियत हासिल है कि नाफ के बिल्कुल साथ पीछे 72,000 रगें अंडे की शक्ल के जाल में मौजूद हैं जो पूरे जिस्म में फैली हुई हैं। नाफ की मुसलसल सफाई ज़रूरी है, ख़ासकर नहाते वक्त इसकी अच्छी तरह सफाई की जाए, वरना ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया और जरासीम की आमाजगा बनकर आपकी जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज हो सकती है। लिहाजा सफाई करके इसमें चंद कतरे तेल डाल लें, नारियल, सरसों, जैतून, जो भी दस्तयाब हो। इसके हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। नाफ पर तेल लगाने से डिप्रेशन, जहरी दबाव और नफ्सियाती और बसरी बीमारियों का खात्मा होता है। हाफ़ज़ा और बिनाई तेज़ होती है और मर्दाना क़ुव्वत बढ़ती है। ज़्यादा तजुर्बा है कि अगर नाक पर परफ्यूम लगाया जाए नाफ पर तो ज़्यादा देर खुशबू जिस्म पर कायम रहती है। इसकी आदत डालने के परफ्यूम या खुशबू नाफ पर लगाएं। उसके 3 फ़ायदे हैं। नाफ की परफ्यूम से सफाई होती है क्योंकि अल्कोहल सफाई और जरासीम को मारने में अहम किरदार अदा करता है। दूसरा, खुशबू तादेर कायम रहती है और तीसरा, जिस्मानी सेहत कायम रहती है। मगरिब में एक 62 साल उम्र के एक बूढ़े शख्स को लेफ्ट आंख से सही दिखाई नहीं दे रहा था। ख़ास तौर पर रात को तो नज़र ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि आपकी आंखें तो ठीक हैं, बस एक मसला है कि जिन रगों से आंखों को खून फराहम होता है वो सूख गई हैं। नाफ के सुराख में तेल इसलिए डाला जाता है कि नाफ के सुराख में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये खासियत रखी है कि जो रगें जिस्म में अगर कहीं सूख गई हैं तो नाफ के ज़रिए उन तक तेल पहुँचाया जा सकता है, जिससे वो दोबारा खुल जाती हैं। साइंस के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक इंसान में नाफ में बनती है, जो फिर एक कार्ड के ज़रिए माँ से जुड़ जाती है और उसी ख़ास तोहफे से, जो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है, एक पूरा इंसान बनता है। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की नाफ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो हमल के अमल से नहीं गुजरे थे। नाफ का सुराख एक हैरान कुन चीज़ है। साइंस के मुताबिक एक इंसान के मरने के 3 घंटे बाद तक नाफ का यह हिस्सा गर्म रहता है। वजह इसकी ये बताई जाती है कि यहाँ से बच्चे को माँ के ज़रिए खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह से 270 दिन में फॉर्म हो जाता है, तख्लीक पा जाता है, यानी 9 महीने में। ये वजह है कि हमारी तमाम रगें उस मकाम से जुड़ी होती हैं। इसकी अपनी एक ख़ुद की ज़िंदगी होती है। ये एक जंक्शन है जहाँ से तमाम रगें गुज़रती हैं, लिहाजा इससे हैरत अंगेज़ औसाफ मौजूद हैं। पेचोटू नाफ के इस सुराख के पीछे मौजूद होती है, जहाँ तकरीबन 72,000 रगें मौजूद हैं। हमारा जिस्म वजूद रगें अगर फैलाई जाएँ तो ज़मीन के गिर्द 2 बार घुमाई जा सकती हैं। डिप्रेशन आज बहुत बड़ा मसला है। इससे निजात के लिए रोज़ाना सरसों, जैतून या नारियल के तेल नाफ पर और उसके 1 इंच आसपास मालिश करें। यह डिप्रेशन के ख़िलाफ़ एक मौसर नुस्खा है। साथ ही पाँव के तलवों पर भी रात सोते वक्त मालिश करने की आदत डालें तेल की। ख़ास रेमेडी या नुस्खा डिप्रेशन से बचाव के लिए यह है कि प्याज का रस 20 ग्राम ले लें, रोगन जैतून आधा पाव ले लें और इसमें प्याज का रस पका कर काला कर लें, फिर नाफ में लगाएं। अंदर और बाहर मालिश करें, इंशाअल्लाह डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आँख सूख जाए, सही नज़र ना आता हो, पित्ता सही काम ना कर रहा हो, पाँव या होंठ फट जाते हों, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, बाल चमकाने के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, सुस्ती, जोड़ों में दर्द, स्किन का सूख जाना वगैरह के लिए, आँखों का सूख जाना, सही नज़र ना आना, ग्लोइंग बाल और स्किन के लिए रात को सोने से पहले 3 कतरे खालिस देसी घी के या नारियल के तेल के नाफ के सुराख में टपकाएं और तकरीबन 1.5 इंच सुराख के इर्द गिर्द लगाएं। घुटनों की तकलीफ दूर करने के लिए 3 कतरे अरंडी के तेल के 3 कतरे सुराख में टपकाएं।
اور ارد گرد لگائیں جیسے اوپر بتایا گیا ہے۔ کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں افاقے کے لیے اسکن کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے 3 قطرے اوپر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں، یعنی ناف کے اندر اس کو ٹپکا لیں اور مالش کریں ناف کے آس پاس اور ناف کے اندر۔ بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہینگ پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں، چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا۔ قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے 50 گرام تیل میں دار چینی پیسیں، 20 گرام جلا کے وہ تیل ناف میں لگانے سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے۔ اگر پیٹ پھولتا ہو تو 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیل ملا کے ہلکا گرم کر کے ٹھنڈا کر کے لگانے سے 2 ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کف کی بیماری میں بھی یہ فائدہ مند ہے، اگر نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگا لیں تو الرجی اور زکام بھی نہیں ہوتا اور قبض بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، جو علم آپ تک پہنچا ہے وہ امانت ہے ان لوگوں کی جو علم ہے، لہٰذا یہ امانت اس کے حقداروں تک پہنچائیں۔ اچھی معلوماتی اور دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔